नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए सिंपल कुर्ती की कटिंग शुरू करते हैं। तो नीचे ये बैक पैनल मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया है, ऊपर ये फ्रंट पैनल है। मेरी साइड का दोनों हिस्सा बंद है और इधर का सामने का खुला हुआ है। तो मैं पहले फैब्रिक की विड्थ बताती हूँ। तो ये फैब्रिक की विड्थ मैंने 13.5 इंच ली है, जो कि हिप के अकॉर्डिंग ली है, क्योंकि हिप जो है वो है 44 का 4 पार्ट करेंगे 11 आएगा, और उसमें 2.5 इंच की लूजिंग मैंने ऐड करी हुई है। तो इस तरह से ये विड्थ मैंने निकाली है। अब उसके बाद आते हैं फैब्रिक की लेंथ बताती हूँ। तो फ्रंट पैनल और बैक पैनल अलग अलग है। फ्रंट की 42 इंच ली है यहाँ पर, और बैक पैनल 1 इंच एक्स्ट्रा है, जो कि ऊपर शो हो रहा है। नीचे बॉटम पे दोनों मिला के रखा है और ऊपर शोल्डर के जगह ये शो हो रहा है 1 इंच एक्स्ट्रा। अब मैं यहाँ पर 1 इंच पे फ्रंट पैनल पे लाइन लगा रही हूँ, और इससे नीचे अब सारी मार्किंग शुरू करेंगे। तो पहले मैं लेंथ इसमें लगाऊंगी, जो तैयार लेंथ है कुर्ती की। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ टेप को लाइन पे, और कुर्ती की रेडी लेंथ है 39 इंच। 39 इंच पे मैं डॉट लगाकर और उस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। बाकी बचा 2.5 इंच, तो 1 इंच तो ऊपर निकल गया सिलाई के लिए, और नीचे ये 2 इंच जो बच रहा है ये बॉटम फोल्डिंग के लिए। तो कुर्ती की लेंथ का मार्किंग करने के बाद अब मैं आ रही हूँ यहाँ पर, जो ऊपर लाइन खींची है वहाँ से मैं टेप को रखूँगी, मेजरिंग टेप को, और नीचे एक 7 इंच पे डॉट लगा रही हूँ, और उसके बाद एक 14 इंच पे डॉट लगा रही हूँ। ऊपर से ही मेज़र करेंगे जहाँ लाइन लगी है, और एक 21 इंच पे। अब इन डॉट्स पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ। तो ये लाइन जो निकल के आ रही है ये फिटिंग्स लाइन है, ये लोअर चेस्ट की है। अब जो मैं खींच रही हूँ ये वेस्ट की लाइन आ रही है, और ये लास्ट वाली जो है वो हिप की लाइन आ रही है। तो इन्हीं लाइंस पे जो फिटिंग की नाप पड़ेगी। अभी मैं ऊपर से पहले मैं यहाँ पर लोअर चेस्ट है तो अपर चेस्ट निकाल देती हूँ। तो 3 इंच लोअर चेस्ट के नीचे 3 इंच पे एक डॉट लगाएंगे, और उस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये अपर चेस्ट की लाइन निकल के आती है। तो इस तरह चारों फिटिंग लाइंस बन गई हैं। अब मैं ऊपर वाली जो टॉप लाइन है सिलाई मार्जिन वाली, वहाँ पे मैं रख रही हूँ। और देखिए तीरा जो है वो 14 है रेडी लेंथ जो है तीरे की। तो डबल फोल्ड में कपड़ा है, तो मैं यहाँ पर 7 इंच का तीरा ले रही हूँ। आधा इंच सिलाई मार्जिन के साथ 7.5 पे मैं निशान लगा रही हूँ। तो तीरे का निशान 7.5 पे मैंने लगा दिया है शोल्डर लाइन पे। अब इसी डॉट के नीचे मैं आर्म होल लाइन की लेंथ लूँगी। आर्म होल की लेंथ मैं 7 पे लूँगी, जो कि लोअर चेस्ट को काट रही है, क्योंकि लोअर चेस्ट भी 7 इंच पे ही बना है। अब इन दोनों डॉट्स को मैं मिलाऊंगी तो आर्म होल की लाइन आ जाती है। ये इस तरह से ये शोल्डर लाइन और आर्म होल लाइन बन गई है। अब ये जो लाइंस फिटिंग्स वाली है, इसमें फिटिंग्स की नाप मैं डाल लूँगी। तो सबसे पहले लोअर चेस्ट की डालूँगी। लोअर चेस्ट 38 इंच है, बाई 4 करेंगे तो 9.5 इंच आएगा, और 0.5 इंच की लूजिंग के साथ 10 इंच पे मैं ये मार्क कर रही हूँ। लोअर चेस्ट के बाद अपर चेस्ट आता है, जो कि ये 40 इंच, बाई 4 करेंगे तो 10 इंच आएगा।
0.5 लूजिंग के साथ ये मार्क मैं 10.5 इंच पर कर रही हूँ। ये 10.5 पे लगा दिया है। अब वेस्ट के लिए मैं लगाऊंगी, तो तैयार लेंथ वेस्ट की 36 इंच है, बाई 4 करेंगे 9 इंच आएगा। 0.5 लूजिंग के साथ ये डॉट मैं 9.5 इंच पे लगा दूंगी। इसके बाद हिप लाइन के लिए हिप है 44 इंच रेडी लेंथ, बाई 4 करेंगे 11 इंच आएगा। 0.5 लूजिंग के साथ 11.5 पे ये मैंने डॉट लगाई है। अब इन डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, लोअर चेस्ट से अपर चेस्ट, अपर से वेस्ट और वेस्ट से हिप, इस तरह से। और हिप के नीचे स्ट्रेट लाइन कुर्ती बनेगी, तो ये मैं स्ट्रेट लाइन से पूरा ज्वाइन कर देती हूँ लाइन। अब यहाँ आते हैं ऊपर आर्म होल कर्व बनाने के लिए। तो देखिए, पहले मैं इसकी सिलाई मार्जिन निकाल दूँ, तो ये 1.5 इंच पे सब पे आगे सिलाई मार्जिन मैं दे रही हूँ, जितनी अभी मैंने रेडी लेंथ लगाई है फिटिंग की, सबके आगे मैंने 1.5 इंच ले लिया है। और इसको भी सेम उसी तरह मिला देंगे लाइन से जो अभी मैंने फिटिंग लाइंस बनाई हैं। तो फिटिंग्स लाइन के आगे ये सिलाई मार्जिन की लाइंस बन गई है, जिस पे कटिंग देंगे। और यहाँ पर भी जो कपड़ा बचेगा शेष किनारे, उसको काट के निकाल देंगे। अब मैं आर्म होल कर्व की फिटिंग की नाप डालूँगी, तो कॉर्नर से मैं 1 इंच ले रही हूँ यहाँ पर, और जो आर्म होल वाली लाइन है इसका सेंटर ले लूँगी, 3.5 इंच पे आ रहा है। और जो ये जो आगे डॉट लगी है फिटिंग वाली, वहाँ तक कर्व मिलाएंगे। तो इस तरह से ये आर्म होल कर्व ये मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये फिटिंग वाली लाइन पे मिल जाएगा, चेस्ट वाली लाइन जो है वहाँ तक। तो अब ये मैंने फ्रंट का आर्म होल बनाया है, अब बैक का मैं बनाती हूँ। तो कॉर्नर से ही 2 इंच पे डॉट लगाएंगे, और सेम वैसे ही जैसे मैंने फ्रंट का बनाया है अभी, वैसे ही इसको भी ड्रॉ कर देंगे। सेम वही पॉइंट्स से पॉइंट्स मिलाते हुए इसको भी कर्व ये भी ड्रॉ कर देंगे। तो दोनों पैनल के कर्व मैंने बना दिए हैं यहाँ पे। पहले मैंने फ्रंट पैनल का बनाया, उसके बाद ऊपर बैक पैनल का है। अब मैं नेक बनाऊंगी, तो नेक जो है, नेक लाइन जो है शोल्डर लाइन पे, नेक की लेंथ मैं 3 इंच ले रही हूँ शोल्डर लाइन पे, और डीपनेस यहाँ पर फ्रंट पैनल के लिए मैं 4 इंच ले रही हूँ। तो 3 इंच के नीचे ही 4 इंच पे डॉट लगा के और इस डॉट को पीछे तक मिला देंगे, तो एक तरह का बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। और कॉर्नर से 1 इंच पे यहाँ पे लाइन लगा के और इसी पे गोल नेक में ड्रॉ कर दे रही हूँ। तो गोल नेक की कुर्ती है, तो गोल नेक ड्रॉ किया है। अब ये लाइन जो है इसको ऊपर तक बढ़ा देंगे बैक पैनल तक, पीछे बैक पैनल है जो। अब ये इसके बाद मैं बैक पैनल के लिए 3 इंच तो सेम लूँगी और डीपनेस मैं 1 लूँगी, तो ये 3/1 का नेक बनेगा। अब ये मैं शोल्डर डाउन करूँगी, तो देखिए शोल्डर डाउन जो फ्रंट पैनल का है वो 1 इंच पे, यहाँ पे आधा इंच मैं ले रही हूँ आर्म होल लाइन पे, और इसको फ्रंट पैनल के ऊपर जहाँ पे फ्रंट पैनल शुरुआत है वहाँ से मिला देंगे। तो इस तरह से ये शोल्डर डाउन हो गया फ्रंट पैनल का। बैक पैनल का जहाँ पे ख़त्म हो रही है इसकी नेक लाइन,
वहाँ से और आर्म होल जहाँ से शुरुआत है फ्रंट पैनल का वहाँ तक मिला देंगे। तो ये बैक पैनल का शोल्डर डाउन हो गया है। अब पहले मैं कटिंग दूंगी बैक पैनल की। जो बैक पैनल है, ये बैक पैनल का जो मैंने ड्रॉ किया है लाइंस, तो ये पहले कट करूंगी। तो नेक पहले बैक पैनल की कट करी है, उसके बाद शोल्डर डाउन और फिर ये आर्म होल कर्व बैक पैनल का, और यहाँ तक लाके और फिर फिटिंग्स की लाइन तो दोनों की सेम है, इसलिए दोनों साथ ही काट लेंगे फ्रंट और बैक पैनल। तो ये साथ में कट गया है। अब क्या करेंगे, बैक पैनल जो है उसको हटा देंगे उसको, और फ्रंट पैनल की जो नेक लाइन, शोल्डर डाउन, आर्म होल कर्व, ये कटिंग कर देंगे। तो ये बैक पैनल का डीप होता है, तो इसको वो फ्रंट पैनल का डीप होता है, तो बैक पैनल मैंने हटा के और फ्रंट पैनल का ये तीनों एक्स्ट्रा कट कर लिया है। अब बैक पैनल को फिर बिछा लेंगे ऊपर से फ्रंट पैनल को, जिस तरह से रखा था दोनों पहले वैसे फिर रख देंगे इसको, और अच्छे से फिर सेटिंग कर देंगे। कहीं भी तिरछा मिर्चा नहीं होना चाहिए, अच्छे से सेटिंग जैसे पहले थी। तो सेटिंग अच्छे से जब हो जाएगी उसके बाद फिर नॉचेस लगाएंगे। तो जो भी फिटिंग्स लाइन है यहाँ पे पहले देखिए, चेस्ट वाली जो है, लोअर चेस्ट वाली, अपर चेस्ट वाली, वेस्ट वाली और ये हिप वाली। तो इससे देखिए चारों मैंने लगा दिया है और ये कुर्ती की कटिंग रेडी है। अब मैं आती हूँ स्लीव कटिंग पे। तो स्लीव के 4 पार्ट्स ये देखिए लिए हुए हैं मैंने, और फेसिंग जो है वो मैंने राइट फेसिंग पे रखा हुआ है। चौड़ाई जो मैं इसकी बता रही हूँ, ये मैंने करीब 11 इंच ली हुई है, 11.5, और लंबाई मैंने 18 इंच ली है। ऊपर से मैं पहले 3 इंच पे एक डॉट लगाऊंगी और इस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ये करना सभी मतलब स्लीव्स के लिए एक ही सा होगा। आप चाहे जितनी चौड़ी या लंबी स्लीव बनाएं, सबके लिए सेम ये मार्किंग करेंगे। अब इस पे आर्म होल की गोलाई की नाप पड़ेगी। तो 18 इंच आर्म होल है, और डबल फोल्ड में ये स्लीव है, एक स्लीव डबल फोल्ड में है। तो मैं 9 इंच पर यहाँ पर आर्म होल की डॉट लगा रही हूँ। ये डॉट लगने के बाद यहाँ पे 2 इंच ऊपर से छोड़ देंगे, और उसके बाद इस डॉट से आर्म होल वाली डॉट को गोलाई से मिला देंगे। तो ये आर्म होल का कर्व बन जाएगा। तो इसके बाद अब मैं कलाई पे आती हूँ। तो कलाई की जो मैं चौड़ाई रख रही हूँ 5.5 इंच रख रही हूँ, और 1 इंच एक्स्ट्रा मैं आगे दे रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए। पहले जो फिटिंग वाली 5.5 वाली डॉट को मैं आर्म होल वाली लाइन से, कर्व से मतलब मिला दे रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच मैं सिलाई मार्जिन लूँगी आगे यहाँ पर, और इस सिलाई मार्जिन को कलाई की सिलाई मार्जिन से मिला दूँगी। तो ये कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं जो लाइन बनाई है बाहर इसी पे कटिंग दूंगी। तो पहले ये आर्म होल की गोलाई वाली, उसके बाद ये साइड की फिटिंग वाली। तो ये दोनों स्लीव की अभी तो सेम है, लेकिन फ्रंट पैनल के स्लीव के लिए मैं एक्स्ट्रा गोलाई दूंगी, जो कि दिया ही जाता है। तो ऊपर से 2 पैनल मैं उठाऊंगी, और इसको जहाँ पर ये कटिंग है वहाँ तक इसको ऊपर तक
ले जाऊंगी और वहाँ पर इसको मिला के रखूँगी। और देखिए पीछे से एक्स्ट्रा कपड़ा निकल के आ रहा है ना, दो मतलब पैनल का, तो उसको मैं ये कट कर दूंगी। तो ये आर्म होल की एक्स्ट्रा गोलाई बन गई है, दो जो पैनल आगे जुड़ेंगे, ये देखिए। और ये राइट फेसिंग पर है, जो फेसिंग सेम होनी चाहिए, चाहे राइट हो चाहे लेफ़्ट हो। अब ये मैंने एक क्लॉथ लिया, डबल फोल्ड करके रखा है, तो इस पे मैं नेक के लिए स्ट्रिप निकालूंगी, जिससे नेक फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पे जो मैं फ्रंट पैनल का नेक रख रही हूँ और वन साइड दोनों की सेम मिलाते हुए रखेंगे, नीचे वाले फैब्रिक की और ऊपर वाले नेक की। अब नेक की शेप इस पे मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ। तो अभी फ्रंट पैनल मैंने लिया है, इसकी नेक की शेप में यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। अब शेप ड्रॉ हो जाने के बाद हटा देंगे पैनल को और यहाँ पे 2 इंच का डिस्टेंस लेंगे, जो लाइन अभी लगाई है, और पूरा इसी शेप में 2 इंच का डिस्टेंस लेते जाएंगे। तो ये स्ट्रिप निकल के आ जाएगी फ्रंट पैनल के नेक की। इस पे लाइन लगा दे रही हूँ, जिससे कटिंग करने में आसानी रहे। अब मैं काट लेती हूँ इसको, और ये इतना हिस्सा भी काट लेते हैं। तो ये स्ट्रिप निकल के अब आ गई है इसको ज्वाइन करने के लिए। बैक पैनल भी सेम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए बैक पैनल तो छोटा सा है, छोटी सी गोलाई आई है इसकी। पहले इसको मैं कट कर ले रही हूँ और एक्स्ट्रा ये करीब 1.5 इंच से थोड़ा सा कम होगा बस। और ये दोनों स्ट्रिप तैयार हो गई। ये स्लीव कट के तैयार हो गई पहले, और ये पहले दोनों पैनल्स, ये बैक पैनल है और ये फ्रंट पैनल है। तो इस तरह से कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इस कुर्ती की सिंपल स्टिचिंग करूँगी। सो थैंक यू वॉचिंग।